हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का दूसरा अध्याय बहुपद या पॉलिनोमाइल्स पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का टोटल एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद। सबसे पहले यह समझना है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? तो 0 1 2 3। तो कहने का अर्थ हुआ कि बीजीय व्यंजक के रूप में होगा और चर का घात हमेशा क्या होगा? पूर्ण होगा। दूसरा क्या है कि एक से ज़्यादा बहुपद होना चाहिए। बहुपद का अर्थ हुआ एक से ज़्यादा पद, तभी हुआ बहुपद। तीसरा सिचुएशन क्या आना चाहिए कि चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात उन पर जो पावर हो, घातांक हो, वह हमेशा कैसा होना चाहिए? तो धनात्मक होनी चाहिए। एवं अगला है पदों की संख्या निश्चित हो, और अंत में प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे x² + 2x² + 7x। तो सबसे पहला हमने क्या रूल बताया कि बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, अर्थात चर की जो पावर है वह पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या के रूप में हो, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन पूर्ण संख्या के रूप में स्टार्ट हुआ। दूसरा रूल हमने क्या बताया कि एक से ज़्यादा पद हो। तो इसमें देखिए कितना पद है? एक पद, द्विपद, त्रिपद, एक से ज़्यादा पद हुआ तो यह बहुपद हो गया। फिर मैंने अगला रूल क्या बताया कि पदों की संख्या निश्चित हो। यह नहीं कि अनवरत लगातार चलता रहे, एक निश्चित पद में होना चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाएगा। और अगला रूल हमने क्या बताया कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब इनका गुणांक क्या है? 1, और इनका गुणांक कितना है? 2, इनका गुणांक कितना है? 7, अर्थात क्या है? वास्तविक संख्या। अब उसी प्रकार घात शॉर्ट में हो गया कि घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में आना चाहिए। प्लस कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। और x का गुणांक क्या आना चाहिए? वास्तविक संख्या के रूप में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, वास्तविक संख्या के रूप में आना चाहिए, तो वह हो जाएगा बहुपद। अब बहुपद को बीजीय व्यंजक के रूप में, हमने पहला क्या लगा? बीजीय व्यंजक के रूप में होना चाहिए। तो अब बीजीय व्यंजक क्या है पहले उसको समझते हैं। बीजीय व्यंजक तो चर तथा अचर राशि के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। योग अर्थात क्या हुआ? हम योग को लिख सकते हैं, योग अर्थात प्लस, अंतर अर्थात माइनस, भाग तो आप लोग जानते हैं। इन पदों में हम बहुपद को लिख सकते हैं। और यही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। यही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है।
अब दो पद आया, एक चर दूसरा अचर। तो चर किसे कहते हैं? तो चर राशि ए से लेकर जेड तक, तो ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो अक्षर होता है वह चर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। जैसे मान के चलिए कि कैसे बदलता है। जैसे कि हमने कहा कि राम ने परीक्षा में x अंक प्राप्त किया। उसी जगह पर श्याम क्या लिख देगा कि श्याम ने परीक्षा में y अंक प्राप्त किया। अब देखिए, एक ही अंक के जगह पर x भी आया और y भी आया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका मान हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसका हो गया, इसको रखा गया चर कैटेगरी में। अर्थात ए से लेकर जेड तक ये क्या हो गया? चर हुआ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि चर। अब अचर के बारे में समझते हैं। अचर जैसे हुआ 2 - 3 1 2, जितना भी है ये सब अचर हुआ। अभी मान के चलिए कि हम कह सकते हैं कि राम ने परीक्षा में 200 अंक प्राप्त किया। अब इन्हीं बातों को श्याम भी कह सकता है कि श्याम कहा कि श्याम ने कहा, क्या कहा? कि राम ने परीक्षा में 200 अंक प्राप्त किया। तो कहने का अर्थ है कि राम को जितना अंक मिला 200 के जगह पर 300 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता, ये अचर राशि हुआ। अचर राशि बोले तो 1 2 3 4 -5 -6 ये सभी क्या है? अचर राशि है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे चर राशि और अचर राशि के बारे में। चर और अचर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे बहुपद से रिलेटिव कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो बहुपद के 4 प्रकार हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद। एक पदी बहुपद में एक पद होता है, द्विपदी बहुपद में 2 पद होता है और त्रिपदी बहुपद में 3 पद होता है और शून्य बहुपद में इसका गुणांक क्या होता है? शून्य होता है। इसके अलावा एक पदी पद अर्थात एक पद, तो एक पद वाला टर्म जैसे कि 5x4 5x3 3x4, एक पद में जो भी हो वह एक पदी कहलाता है। अब दो पद वाला बहुपद क्या हो गया? 2x5, या इसको हम लिख सकते हैं 2x4 - 2x, कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि यह 2 पद हुआ। अब 3 पद में हो गया, जैसे 7x³ + 2x² - 5, इसी को हम लिख सकते हैं 4x² 4x³ + 2x² - 3x। तो कितने पद हुए? 1 2 3, 3 पद हो गया तो कहलाया त्रिपदी बहुपद। अब शून्य बहुपद में इसका गुणांक शून्य होगा, क्योंकि इसमें कोई पद नहीं है, तो इसका गुणांक कितना हो गया? शून्य। अब उसी की जगह पर अगर हम लिख सकते हैं -3x⁻0, तो किसी भी संख्या पर अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो शून्य बहुपद ऐसा भी लिखा जा सकता है और गुणांक शून्य भी होगा। तो इस प्रकार से एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य बहुपद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। पहले तो आप लोग समझे पद के आधार पर, जैसे हमने अभी पद के आधार पर बहुपद के प्रकार को समझा।
पद के आधार पर बहुपद के प्रकार को हमने समझा। अब हम आगे पढ़ेंगे घात के आधार पर। घात अर्थात पावर। पावर के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चलिए देखते हैं कि पावर के आधार पर अर्थात घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है रेखिक बहुपद, या इन्हीं को कह सकते हैं एक घाती अर्थात लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर जो बहुपद है अर्थात एक घाती, इसमें पावर होता है एक, अर्थात उसका घात कितना होगा, एक। जैसे देख लीजिए 3x माइनस हो, एक्स पर कितना घात हुआ, एक, यानी कि एक घात वाला। जैसे कि 2x, तो x पर पावर कितना हुआ, x पर पावर 1 हुआ। तो कहने का अर्थ है कि 1 पावर हुआ तो एक घाती हो गया। जैसे 3x, तो इस पर एक पावर हुआ, एक पावर लिखा नहीं जाता, इसी को हम लिखते हैं 3x, तो ये हुआ एक घाती। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। और एक घाती का व्यापक रूप होता है, एक घाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। एक घाती बहुपद का सूत्र होता है अर्थात व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस b। तो चलिए इसी को देखते हैं। ये एक घाती अर्थात रेखिक बहुपद का आलेख हमेशा सरल रेखा में होती है। जैसे मान चलिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इन पर जब भी आलेख रेखिक बहुपद का खींचा जाएगा तो एक्स अक्ष पर एक पॉइंट पर कटेगा और वाई अक्ष पर एक पॉइंट पर कटेगा। कहने का अर्थ इसका रेखिक सरल रेखा में इनकी आलेख होगी। तो इस प्रकार से रेखिक बहुपद में एक घात होना चाहिए, दूसरा इनका आलेख कैसी होगी, सरल रेखाओं में होगी। तो सरल रेखा में होगी तो मान के चलिए कि 2x माइनस 4 है, तो x बराबर क्या होगा, 4 माइनस में है इस तरफ आएगा तो क्या हो गया प्लस, और 2 गुना में है तो बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में आ गया। तो कितना हुआ, x बराबर 2, अर्थात दो बिंदुओं पर यह विभक्त होकर के सीधी सरल रेखा में गुजरेगी। अब उसी प्रकार द्विघाती बहुपद जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण के अंतर्गत द्विघाती जो बहुपद है तो इनका घात कितना होना चाहिए, 2, और इनका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a इजकल टू नॉट जीरो, अर्थात a की जगह जीरो नहीं आना चाहिए। तो इनका व्यापक रूप क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c, और एक घातीय का व्यापक रूप क्या था, ax प्लस b, और इनका हो गया क्योंकि a की जगह जीरो नहीं आना चाहिए, और इसमें क्या हुआ ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात बहुपद जो क्वाड्रेटिक है इनका घात कितना आना चाहिए, 2, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो ax² प्लस bx प्लस c है उसके रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं x² माइनस एक्स प्लस 1 या x² प्लस एक्स प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप हुआ कि प्रथम जो वैल्यू है घात का वो अधिकतम कितना होना चाहिए, 2। अब इनको देखते हैं कि इसका जब आलेख होगा तो वह किस रूप में होगा। तो इनका आलेख हमेशा परवलय होता है, अर्थात किस प्रकार के, तो यू आकार की। द्विघात बहुपद का आलेख यू आकार का होगा, उसी को हम कहते हैं परवलय, अर्थात यू आकार का होगा। तो यू आकार का होगा तो दूसरी सिचुएशन में होगा, ऐसे मान के चलिए कि अक्ष पर यू आकार का हुआ और एक अक्ष पर जो है नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, एक ऊपर से, दोनों से फर्स्ट स्थिति और सेकेंड स्थिति, दोनों स्थिति में
ही बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? परवलय। किसका? तो द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का दोनों स्थिति में हमेशा क्या बनेगा? परवलय ही बनेगा, चाहे ऊपर यू आकार की बने या नीचे से भी यू आकार का बने। तो अब चलते हैं, किस स्थिति में बनेगा? जब ए बड़ा होगा जीरो से, यानी कि जीरो से छोटा होगा ए, इसी को हम पढ़ सकते हैं ए लेस देन जीरो। तब उस स्थिति में क्या होगा? यू आकार का आकृति बनेगा, आलेख बनेगा, अर्थात परवलय। अगर और इसके बाद द्विघात बहुपद के दो अलग अलग शून्यक होंगे, अर्थात द्विघात बहुपद के दो अलग अलग शून्यक होने का अर्थ हुआ कि x का दो वैल्यू होगा। मान के चलिए पहला वैल्यू अगर 2 आया तो दूसरा वैल्यू होगा 3, या x बराबर अगर 4 आया तो दूसरा वैल्यू आ सकता है 5, यानी अलग अलग वैल्यू होगा। किस स्थिति में? जब a ग्रेटर देन 0, यानी कि a बड़ा होगा जीरो से। इसी को हम कह सकते हैं 0 छोटा होगा a से, इसी को कहते हैं a ग्रेटर देन 0। इस स्थिति में बहुपाद कद का जो शून्यक होगा वह अलग अलग होगा। द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो उनकी आकृति बनेगी परवलय। अब a लेस देन जीरो, अर्थात a छोटा होगा जीरो से, तब क्या होगा? तब उल्टे आकार की आकृति बनेगी, लेकिन इनका भी क्या होगा? दो मान निकलेगा, अलग अलग शून्यक निकलेगा, अर्थात x अक्ष को दो जगह पर यह काटती है, तो इसका दो शून्यक होगा। और इनका भी दो शून्यक था, दो जगह कटान बिंदु है, इसलिए इसका भी दो शून्यक होगा। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, अर्थात द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? दो शून्यक होंगे। अगर इस व्यापक रूप जो हुआ ax² प्लस bx ली, तो ax² प्लस bx प्लस c का दो शून्यक होगा। तो मान लेते हैं दो शून्यक कौन कौन है? अल्फा और बीटा। तो x का दो शून्यक हुआ, x का एक शून्यक हुआ अल्फा और x का दूसरा शून्यक हुआ बीटा। तो अल्फा अगर इस तरफ आ जाए तो प्लस में है तो क्या होगा? माइनस, और बीटा अगर इस तरफ आ जाए तो क्या होगा? x माइनस बीटा। तो यही द्विघात बहुपद का गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में क्या संबंध होगी? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा का अर्थ हुआ मूलों का योगफल, योगफल अर्थात प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो द्विघात बहुपद के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद, जिनका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इनका व्यापक रूप हुआ, और इनके अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। 3 शून्यक कौन कौन? तो मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों में अगर संबंध स्थापित हो तो इनका सूत्र क्या निकलेगा? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा बराबर सूत्र सी बटे ए। और तीसरा इनसे क्या निकलेगा? 3 शून्यक में, तो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो इस प्रकार से त्रिघात बहुपद के बारे में भी आप लोग इन सूत्रों को याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अक्सर इन्हीं से पूछे जाते हैं।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर सी बटे ए, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। और एक चीज़ और, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मध्य बिंदु का जो एक्सिस होता है वह केंद्र होता है, और केंद्र के दाईं तरफ प्लस से डोनेट करते हैं और केंद्र के बाईं तरफ माइनस से डोनेट करते हैं। ऊपर अर्थात प्लस और नीचे माइनस। तो एक्स एक्सिस में जितने कट बिंदु होंगे, यानी कि जहाँ जहाँ बिंदु कटेगा वह उतना शून्यक कहलाएगा, अर्थात वह उतना शून्यक देगा। तो इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।